क्या हुआ था जिससे मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब था, इतना ज्यादा कि मतलब हमें बाद में पता लगा कि जो मेल लोग थे ना वो भी औरतों की जुतियां लेकर गए हैं, चूड़ियां लेकर गए। ये तो ना मतलब मैं आपको क्या बोलूं, मैं चेक इन किया था और रजत अपने साथ सोचो किसको लाता है। दिस वाज आल्सो अ सरप्राइज फॉर हर। सरप्राइज नहीं रजत, इट वाज अ शॉक फॉर मी। हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और हम भी एकदम बढ़िया है, मस्त है। और आपको पता चल ही रहा होगा कि हम कहाँ हैं। मैं आई हूँ अपने ससुराल और यहाँ पे हमको एक खजाना हाथ लगा है। एक्चुअली यहाँ नहीं लगाई, हम शिमला से साथ लेके आए हैं और आप लोगों को भी इसका काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार था, तो हमने सोचा कि आज आपको दिखा देते हैं। तो दिखाओ रजत, क्या चीज़ है ये, उठा लोगे? तो जैसे कि नैना ने बोला कि मैं आया हूँ नैना के ससुराल और उसका ठीक है ना, घर आए हैं। हाँ, तो यहाँ आने का रीज़न ऑब्वियसली कुछ नहीं था, हम घर कभी भी आ सकते हैं, बट यहाँ आपके सामने बैठने का रीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि है ये एल्बम जिसका हम इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे। ऑलमोस्ट वेट तो हमने बहुत किया, 1.5 साल। हाँ मतलब 1.5 साल, मतलब ये शादी से मतलब आप 1.5 साल तक अपनी शादी की एल्बम का वेट कर रहे हो, बहुत टाइम होता है। एग्जैक्टली। तो बट दिस वेट वाज वर्थ इट बिकॉज हमारी एल्बम इतनी बढ़िया आई है, इतनी बढ़िया आई है। ये देखो, इतनी बड़ी एल्बम। अब होने वाला है रोस्टिंग। देयर आर अ लॉट ऑफ मेमोरीज इन दिस एल्बम। शुरू करते हैं बस। लेकिन प्रभु का नाम ओम नमः शिवाय। फर्स्ट पिक्चर कितनी बढ़िया है यार, ये थोड़ा पीडीए वाली सिचुएशन हो जाती है शादी वाले दिन। और हमारी शादी हो गई थी, मैंने इसको बोला भाई थोड़ा तो डर खत्म करो, और जो हमारी टीम थी वो भी यही बोलती रही, नैना मैडम इतना डरो मत, ये आप ही के पति है। बट यस, बहुत न्यू फीलिंग थी ना, पति, ये क्या बोल रहे हैं, मतलब मुझे तो पति बोलने में भी शर्म आती थी। जो हमारी शादी थी ना, तो इसकी प्लानिंग हम बहुत टाइम से कर रहे थे कि डेकोर ऐसा होगा, ये चीज़ वैसी होगी। सो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये तो एज इट इज वैसे ही हुआ था जैसा हम चाह रहे थे। ये वाली पिक्चर देख के मुझे वो इंसिडेंट याद आया। डेकोर में नैना ने बोला था कि यार जुत्ती, चूड़ियाँ, ये सब चीजें रखनी है, मेले की जैसी वाइब, यू नो, जहाँ पे लोगों को देखते ही मजा आ जाए। एग्जैक्टली। तो डेकोरेटर को ये हुआ कि आधी चीजें उठा कर ले जाएंगे लोग, क्योंकि देखेंगे तो सबको मन होगा कि हमें भी दे दो, बट हमें था कि यार नहीं, कितने लोग लेंगे, मैं कोई नहीं, अगर कोई ले जाना चाहता तो दे देंगे, एंड ऑब्वियसली विल पे फॉर इट। तो डेकोरेटर ने काफी लाई, और जब जब एंड में हमने स्टॉल लगाना देखा, लिटरली हमें बाद में पता लगा कि जो मेल लोग थे ना वो भी औरतों की जुतियां लेकर गए हैं, चूड़ियां लेकर गए। बट दैट्स ओके, वी लव दैट पार्ट। और हमें बहुत फनी, मतलब वो इसलिए लेके गए थे कि अपने घर पे जो फीमेल्स हैं उनके लिए लेके जाएंगे। बट मुझे ये देख के हैरानी हो रही थी कि वो मतलब लड़कियों की पंजाबी जुत्ती में अपना पाँव क्यों फंसा। ये था हमारा हल्दी का आउटफिट, जो मैं सॉरी बोलो यार, इस आउटफिट की क्या कहानी है। ये आउटफिट बहुत महंगा बना था, जितना देखकर लग रहा है सिंपल, उतना सिंपल ये था नहीं एक्चुअली। फैब्रिक से लेकर इसका एक एक एलिमेंट, बटन्स हो गए, वो बॉर्डर्स हो गए, वो सब हमने, मतलब नैना ने बेसिकली जाकर, मैं भी साथ ही था आई गेस इस ड्रेस के लिए। तो तुमको ये फैब्रिक पसंद आया था, बट बिकॉज दिस वाज एक्सपेंसिव, तो हमने सोचा था कि रहने हल्दी में आपने कपड़े पहने होते हैं ना, वो दान कर देने होते हैं, तो हम सोच रहे थे हम आगे पीछे भी इतना महंगा नहीं पहनते नहीं। बट हमने इसका भी एक चीज सोच ली थी कि हम हल्दी के लिए फोटोज वाले मतलब फंक्शन के लिए ये पहनेंगे, और जो एक्चुअल हल्दी होगी उसके लिए हमने एक कपड़ा अलग से खरीद के रखा था येलो कलर के। तो उसमें क्या हुआ कि मुहूर्त आ गया था और हमको एकदम से पंडित जी ने बुलाया, और मैं और नैना ऐसे कि हम 1 मिनट में आ रहे हैं, और रास्ते में हमको रूबी दी मिले। रूबी दी बोलते चलो वापस, जो कपड़े पहने उसी में चलो, मुहूर्त हो रहा है, जल्दी करो। बट ये तो शादियों में होता ही, आप प्लान कुछ करते हो, होता कुछ है, और आगे देखो मुझे बहुत सारी चीजें अब याद आ रही है। और फिर इसी में ऑब्वियसली हमको मनाना पड़ा, और हमारे कपड़े इतने गंदे हो गए थे कि हमको वही देने पड़े। देखो दादी कितने खुश लग रहे हैं यहाँ पे। दादी, यार मैंने ना जिंदगी में दादी को उस दिन जितना खुश कभी नहीं देखा। हल्दी भी हो रही थी ना, तो दादी साइड में जाके रो रहे थे, तो मुझे इतना बुरा लग रहा था। एंड स्पेशली क्योंकि मैं अपनी दादी से बहुत कनेक्टेड था, तो आई मिस माई दादी समटाइम्स। तो उस दिन मैं दादी की खुशी को देख के बस अपनी दादी को भी ऐसे इमेजिन कर रहा था कि वो भी इतने खुश होंगे कहीं। बट या इट वाज अमेजिंग यार। ये मम्मी भी इस टाइम रो ही रहे थे, मम्मी सारे फंक्शंस में आई गेस रो ही रहे थे। हाँ। और मम्मी एकदम फिल्मी होके कैसे कि साइड में जा के रो के फिर वापस आ रहे। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। शिवांदी की तो खैर खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, दोनों हाथ खड़े करके। ये फोटो पता क्या हुआ, जब हल्दी हो रही थी ना, तो पहले बड़े इज्जत से सब लोग लगा रहे हैं, मासी, बुआ, चाची एंड ऑल।
बट जब मेरे पहले तो दोस्त आए, उन्होंने जो मेरे पे हल्दी लगाई है, मतलब नाक में, मुंह में, ऐसे सोचे थे आज से इसको हल्दी खिला के रहेंगे। फिर मेरे तुम पे अच्छा निखार आए। एग्जैक्टली, फिर मेरे कजन्स आए, सबने मतलब पागल हो गए थे। यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब हम दोनों को हल्दी लग गई थी, फिर उसके बाद ये था कि लड़की वाले डांस करके इधर अपनी लड़की को लेके आएंगे और लड़के वाले अपने लड़के को डांस करके लेके आएंगे। तो फिर ये कलर्स वाले फ्यूम्स थे, उसके साथ हम डांस करते हुए आ रहे, इतना मजा आ रहा था ना, ऐसा लग रहा था मैं अपनी टीम की लीडर हूँ, रजत अपनी टीम का लीडर है। फिर हम सब एकदम से मिले ऐसे दोनों, और फिर जो मजा आया ना, मैं आपको बताऊंगी आगे कि क्या हुआ था जिससे मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब था। इतना ज्यादा कि मतलब एक तो चलो शादी की वजह से भी रोना आता ही है, इमोशनल होते उस टाइम पे, बट खैर आगे आगे आपको बताऊंगी। फिर वही ये फूलों वाली होली, सबने बहुत मजा किया था। यहाँ पे फिर हमको बीच में बिठा दिया और फोटो शूट हो रहा है। हमें कह रहे हैं कि आपके ऊपर सब फूल फेंकेंगे और आपको स्माइल करना है। मैं यूं स्माइल कर रही हूँ और मेरे मुंह के अंदर फूल चले गए यार। एक्चुअली जिस दिन हमारा हल्दी थी उसी दिन होली भी थी, तो हमको ये था कि हमको सबकी होली अच्छी बनानी है और खुद भी थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करना ही है। तो पहले तो हमने इज्जतदार होली खेली, बस टीका ही लगा रहे हैं सबको थोड़ा थोड़ा थोड़ा, बट धीरे धीरे करके जब हम बच्चे, कज़न, फ्रेंड्स ये सब घुलने मिलने लग गए ना, उसके बाद तो जो मतलब पोती है ना एक दूसरे, मुझे वो डायलॉग रजत कभी नहीं भूलता, कहता मेरे फेफड़े तक पिंक हो गए, इतना ज्यादा कलर लगाया मुझे। तुम ये बताओ मजा आया कि नहीं? मजा तो ऑफ कोर्स आया, वो कई दिन, एक हफ्ते तक वो मजा ऐसा आता रहा कि कलर निकलता रहा बालों से। अब आ गया वो मोमेंट जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा रोने का मन हो रहा था, क्योंकि जो हमारी मेहंदी थी ना, मैंने उसके लिए भी बहुत प्लानिंग की थी। और मेन आई गेस लड़की के लिए ही होता है मेहंदी वाला फंक्शन, क्योंकि उसको मेहंदी लगनी है, ये होना है, वो होना है। सो मैंने क्या सोचा था कि आउटडोर्स होगी हमारी मेहंदी, और मैं मतलब हमने पूरा डिसाइड किया हुआ था। ऐसे मुझे ऊपर लाइट्स चाहिए थी, मिर्ची लाइट्स, और ऐसा होना चाहिए, इस कॉर्नर पे ऐसा होना चाहिए, मेरे बैकग्राउंड पे ये होना चाहिए, स्क्रीन्स पे सामने ये डिस्प्ले होना चाहिए। और होता क्या है कि शाम के वक्त ओले गिरने शुरू होते हैं। मतलब ओले ऐसे वैसे भी नहीं, इतने बुरे ओले गिरे ना कि पूरा फ्लोर वाइट हो गया वहाँ। और दिन तक जैसे मैं कह रहा था कि हमको ना गर्मी लगने लग गई थी, तो हमें लगा यार हम ज्यादा ही खुश हो गए शायद भगवान। और मैं इतनी दुखी हुई ना उस टाइम पे, क्योंकि जो हमारा ये मेहंदी का डेकोरेशन था वो ऑलमोस्ट 2 दिन पहले से हो रहा था, क्योंकि वो बहुत अच्छा हो रहा था। तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि देखो कितने अच्छे से हो रहा है। और फिर उसके बाद मेरा मूड ख़राब हो गया। उस टाइम पे तो ना मुझे इतना बुरा लग गया था कि अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो मैं ना रूम पे अकेली बैठी हूँ और अपने आप को मेहंदी लगवा रही थी। फिर उसके बाद मम्मी आते हैं, मेरी बहनें आती है, फिर रजत भी आता है। फिर अभी हम लैपटॉप पे ना वो पिक्चर्स देख रहे हैं जो दिन की आई है, तो मेरा मूड थोड़ा अच्छा हुआ कि हाँ चलो अच्छा है। फिर ये भी मैंने खुद डिज़ाइन किया था। हाँ, ये हर सेरेमनी का सनबोर्ड रजत ने डिजाइन किया था। आई नो बहुत सिंपल है, सनबोर्ड बहुत अच्छे आते हैं, बट मेरे को ये था कि यार ये खुद किया है। एग्जैक्टली जो पर्सनल टच होता है ना चीज़ों में। यहाँ पे ज़्यादा फोटोज़ वगैरह तो हुई नहीं थी, क्योंकि कोई ऐसा डेकोर नहीं था, कुछ नहीं था, तो मैं कह रही थी रहने दो। फिर मुझे सबने समझाया कि आपको ना कई बारी भगवान के प्लान्स पे विश्वास करना होता है, क्योंकि आगे आगे आप देखेंगे कि उसके बाद जहाँ हमारा फंक्शन हुआ है ना, वो जो हॉल है वो मतलब अच्छा सा हॉल था। और क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी कि लोग बीमार हो जाने थे, तो मुझे ये हुआ कि चलो एटलीस्ट अंदर हुआ तो किसी को ठंड नहीं लगी, तो कहीं ना कहीं मुझे उसकी पॉजिटिव साइड भी नज़र आ ही गई। यस, एंड स्पेशल थैंक्स टू टीम वुडविल, क्योंकि उन्होंने इतने शॉर्ट टाइम में जो डेकोरेशन अंदर करी है ना, मतलब सब लोग को, किसी को ही नहीं पता लगा कि बाहर होना था फंक्शन, हमने सोचा अंदर ही होना। और आपको पता है यहाँ पे ना मैंने कोई मेकअप किया ना, मतलब ऐसा कोई तामझाम वाला हेयर स्टाइल बनवाया था। ये मेरे बाल थे, क्योंकि मेरे हाथों में मेहंदी लग गई थी तो मैं बाल तो बना नहीं सकती, तो मैंने रूपदी को कहा फटाफट से मेरी चोटी बना दो। और मुझे ये था कि मुझे परांदा ज़रूर लगाना है, तो वो रोइन दीदी ने लगाया था शायद। और बस फिर ये था मेरा रेडी होना। इतनी देर में फटाक से मैं नीचे आई, फिर हमारे थोड़े यहाँ पे पोर्ट्रेट्स हुए। एंड डिड यू नोटिस वन थिंग कि जनरली शादी के बाद प्यार कम होता है, ऐसा बोलते हैं लोग, बट इधर बढ़ता जा रहा है। देखो उधर इसकी मेहंदी कितनी फीकी है, और इधर देखो काले हो गए। हाँ। और मम्मी की इतने सालों की जो वो थी ना इच्छा कि एक फैमिली फोटो, वो मम्मी ने हर जगह, हमने पहले ही टीम को बोल दिया था कि भाई मम्मी फैमिली फोटो चाहते हैं, और मम्मी की फैमिली अब पूरी होगी बहुत टाइम बाद। आप विश्वास करोगे, मम्मी को फोटोज का इतना ज्यादा शौक है ना, जो हमारे गांव में पुराना वाला घर है उसमें ना एक फ्रेम ऐसा खाली पड़ा है कि जब मेरी फैमिली पूरी होगी ना तो मैं वो फोटो लूंगी। तो जब हम तीनों बहनों की शादी होगी तब मम्मी को ये था तब लगाऊंगी। फिर जीवा, वेदा और ईदा हो गई। फिर हम मम्मी को ये होता है कि अब मैं इसके बाद लगाऊंगी, इसके बाद। और यहाँ पे रोइन दीदी ने हमारे कजन का गोलू, प्यारा सा बच्चा पकड़ा है, और सबको लग रहा था कि इन्हीं का ही है। और देखो 1 साल बाद इनका गोला भी ऐसा ही दिखता है। ये तो याद ही होगा तुम्हें। यस।
पता क्या हुआ, जैसे हमारा मेहंदी का फंक्शन शुरू हुआ, सबकी परफॉर्मेंसेस हुई, उसके बाद सब स्टेज पे चले गए कि चलो डांस करते हैं। तो रजत को ना उसके कजन्स ने और दोस्तों ने उठा लिया एकदम से कंधे पे और इसको नचवा रहे कंपटीशन में। हाँ, और उधर से ना मेरे भाई वगैरह भी आ गए और उनको ऐसा हुआ कि नैना क्यों नाच रही है ऐसे, और मुझे भी उठा दिया। मुझे इतनी शर्म आया, रहने दो भैया, पर भैया लोग माने ही नहीं, मुझे खूब नचाया इन्होंने। मुझे गाना भी याद है, कौन सा था, तेरा मेरा प्यार बचपन वाला, है ना। हम ऐसे ऐसे एक्टिंग कर रहे थे उसमें, क्योंकि कुछ ऐसी लाइंस है कि साथ में खाना खाते थे, साथ डे उठे स्कूलों के, हाँ तो वही समथिंग। एंड फिर हमारी परफॉर्मेंसेस शुरू होती हैं। यहाँ हम परफॉर्मेंस देख के थोड़ा इमोशनल हो गए। घर वालों ने कुछ किया था, एक वीडियो थी जो आपने शायद देखी होगी, हमने डाली है पहले भी, तो सभी लोग इमोशनल हो गए थे, रोने। और रोजी दी को पहली बार मैंने जिंदगी में रोते हुए देखा। रजत की तो मानो तृप्ति होगी कि रोई, और रोजी दी रोते हुए देख लिया। रोजी दी आज तक नहीं मानते कि वो रोए थे। बाकी मेरे घर वाले तो, मेरे मम्मी, मेरी बहन, इनके तो गंगा यमुना सब, मेरे मतलब लिटरली सब लोग, बिकॉज वो इतना हार्ट टचिंग मोमेंट था। और वैसे भी जो लड़की के पेरेंट्स होते हैं ना, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है वो सिचुएशन, साथ में लड़की के लिए भी। तो सब देख रहे थे इनको, ये रो रहे थे, तो सब इमोशनल हो गए थे। तो और अभी भी मुझे ऐसे होता है, मैं किसी की शादी में जाती हूँ ना, मुझे अपना टाइम याद आता है और मेरे को ना रोना सा आ जाता है। फिर मुझे लगता है यार इतना क्यों सोच रही हूँ मैं। ये तो ना मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, हुआ क्या कि जैसे ही मैं शादी से एक दिन पहले पहुंची तो हमने ना सेम होटल में चेक इन किया था, और रजत अपने साथ सोचो किसको लाता है, कोरियोग्राफर। एंड दिस वाज आल्सो अ सरप्राइज फॉर हर। सरप्राइज नहीं रजत, इट वाज अ शॉक फॉर मी। मुझे ना तो डांस करना आता है, ना तो मैं इंटरेस्टेड रहती हूँ, दो मुझे नाचना अच्छा लगता है, मतलब ऐसा मन सा खुश हो जाता है, झूम लेती हूँ, पर मुझे डांस बिल्कुल भी नहीं आता। और रजत मुझे क्या कहता है, इतने सारे लोग आने वाले कि अब तू अगले दिन के लिए डांस सीख ले, और मैं कोरियोग्राफर लेके आया। बट माई आइडिया वॉज कि जब हम आज से कुछ सालों बाद देखें इस सब को, स्पेशली वो डांस परफॉर्मेंस को, तो हम ना जो वो फीलिंग थी ना, वो एक्सपीरियंस कर पाए। देयर वर लॉट्स ऑफ थिंग्स रनिंग इन आवर माइंड्स, लॉट्स ऑफ फीलिंग्स, बहुत ही अच्छा था। तो सही है। आई एम श्योर कि ये जब बाद में कभी देखेगी तो ये जरूर बोलेगी थैंक यू रजत। कहा ना, मुझे अभी भी रियलाइज हो गया, थैंक यू सो मच। सो यस, वो देख के मुझे खुशी तो बहुत ज्यादा होती है। एंड ऑब्वियसली अगर रजत अकेला ही नाच रहा होता तो मुझे ऐसा लगता है काश मैं भी थोड़ा हिल ली होती, तो थोड़ा बहुत तो हिल गई थी मैं रजत के साथ। बट डांस सीखना पड़ेगा शायद मुझे। सब इसी की तारीफ कर रहे थे, मेरे साइड के भी और इसकी साइड के भी। नैना ने बहुत ही अच्छा डांस किया, बहुत ही अच्छा। इसने सच में मुझसे बहुत ही बेटर किया था। ये मेरी ननदों का स्पेशल डांस परफॉर्मेंस था यहाँ पे, और ये क्यूट क्यूट बच्चे, और ये रजत की गॉड सिस्टर, और ये मेरे कजन, इतना बड़ा मुंह खोला हुआ है इसने। और क्या हुआ कि मक्खी जाएगी। और यहाँ देखो ये मेरी पूरी फैमिली दादी से डांस करते हुए, यहाँ पे ना सब लाइन में मतलब ऑर्डर से खड़े, सबसे बड़े दादी, फिर मेरे पापा, फिर मेरे चाचा 1 2 3, फिर मेरे बुआ, और फिर उसके बाद बच्चे। मतलब अच्छा लग रहा है। मुझे तो पता भी नहीं था ऐसा कोई फंक्शन होता है। बाद में जब फोटोज आई मैं रजत व्हाट इज दिस, तब रजत ने मुझे बताया। हाँ, इसमें मतलब क्या होता है, शादी से पहले जोगी बन के मेरे को भिक्षा मांगनी होती है, और भिक्षा मांगने को अपने रिश्तेदार खड़े होते हैं। मतलब मैं सबसे बोलूँगा भिक्षाम देही माते, भिक्षाम देही, तो मेरे को कुछ भी देंगे, कोई पैसा देगा, कोई कुछ देगा, तो सब मस्ती करते हैं। और मेरे बुआ वगैरह क्या बोलते हैं मेरे कजन्स को कि भाई इसको पकड़ना है अब, क्योंकि क्या होता है इस रस्म में ऐसा बोला जाता है कि लड़के का ना कई बार मन बदल जाता है और वो भाग जाता है, शादी नहीं करता। तो मेरे को सब मजाक कर रहे थे कि भाग्य मत, इसको पकड़ के रखना है। यहाँ मेरे मासी वगैरह, बुआ मासी, ये सब लोग, चाची, ये जो हमारे लोकल, हाँ बोलियाँ नहीं होती, वो कुछ बोलते हैं उनको, घोड़ियाँ बोलते हैं। हमारे लड़की की शादी में सुहागियाँ होती है और लड़के की शादी में घोड़ियाँ। मतलब वो बड़े अलग से सॉन्ग्स होते हैं, मतलब उनका मीनिंग होता है कुछ। अच्छा। हर फंक्शन के हिसाब से सॉन्ग बना यहाँ। और अब है महारानी साहिबा। यस। मुझे ना वैसे जब मैं वैसे भी छोटी होती थी ना, तो जैसे जोधा अकबर आई थी या कुछ भी ऐसा हिस्टोरिक मूवीज होती थी ना, उसमें ना रानियों को देखने का बहुत ज़्यादा शौक होता था कि वो कैसे कपड़े पहनती है, कैसे तैयार होती है। तो मैं अपने लिए भी कुछ ऐसे ही चाह रही थी कि कुछ तो मेरा लुक वैसा बने। बट ये सभी मुझे बहुत सारी कमियां नजर आ जाती है इसमें कि नहीं ऐसा करना चाहिए, तो ऐसा करना चाहिए। दिस वाज परफेक्ट। दो मैं अपनी जो मेरी शेरवानी थी, आई वाज नॉट वेरी हैप्पी विद इट। तुम तो ऐसा मत ही बोलो ना रजत। बट वो बहुत एक्सपेंसिव थी। क्योंकि रजत ने पहले अपनी शेरवानी डिसाइड कर दी थी कि उसको क्या पहनना है, इसलिए फिर मैंने उस हिसाब से अपने कपड़े चेंज। यार वो क्यों किया था मैंने, क्योंकि मुझे एक्चुअली वैसा कुछ मिला नहीं जैसा मैं चाहता था। बट देन आई थॉट कि कुछ अलग पहनते हैं। प्लस रजत को ये भी था कि घर वापस जाना है, मुझे जल्दी से जाना है। जब शॉपिंग करके ले आए थे ना, तो इसलिए रजत को ये था कि आज ही का दिन है, आज ही मुझे फाइनल करना पड़ेगा। ये वाला स्टॉल था, ये मैंने बनवाया था ताकि रजत के कपड़ों के साथ मेरे थोड़ा तो मैचिंग लगे। इस स्टॉल की कहानी बताते हैं।
ये स्टॉल ना पहले जहाँ से मैंने शेरवानी ली वहां से नैना ने बोल दिया मेरा स्टॉल। मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरी शेरवानी काफी महंगी थी। सो क्या हुआ, नैना ने उधर ही ऑर्डर दे दिया कि मेरे को ऐसा दुपट्टा चाहिए जो मैं अपने लहंगे के साथ, जो कि लहंगा इसका फाइनल नहीं हुआ था बट इसने फिर भी एक। और हुआ क्या, लकीली रजत, जब मैं इधर उधर देख रही थी मुझे एग्जैक्ट वैसे दुपट्टा दिख गया वहाँ पे। उसमें ना दुपट्टे में ना कुछ ऐसी कढ़ाई हुई थी, वो थोड़ी सी मतलब 19-20 का अच्छा, इसमें चेंजेस करवाए। हाँ, फिर मैंने सोचा कि जब मतलब ले ही रही हूँ मैं और यहाँ पे मिल ही रहा है, तो मैंने कहा भैया ऐसा करो ना, जो इनकी शेरवानी पे हाँ डिजाइन है बस वही सेम डिजाइन की पत्तियां यहाँ पे भी बना दो तो अच्छा लगेगा। तो इसने प्राइस नहीं पूछा। तो क्या हुआ कि इसने फोन पे फिर 1-2 दिन बाद उनको कॉल किया, पूछा कि मैम वो कितने का था, दुपट्टा कितने का था, मुझे बता दो। तो यार ये बड़े स्मार्ट होते हैं, उन्होंने क्या बोला कि मैम 37 का। तो इसने बोला ठीक है। मैंने बोला नहीं ना 37 के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं ना, मैं कहा पूरा पूछो कि 37 कितना। और वो इतने शाणे होते हैं ना कि सामने से पूरा नहीं बोलेंगे ताकि आप ऑर्डर कैंसिल ना दो, फिर अपनी बेइज्जती रोकने के लिए आप ताकि ऑर्डर कैंसिल भी ना इसने बड़ी हिम्मत करके पूछा कि कितने का था, कितने का है 37 क्या। वो बोलती 37,000। कैन यू इमेजिन 37,000 का एक दुपट्टा। और मुझे तो सुन के बुखार ही आ गया। फिर हमने शिमला में हमने थोड़ा रेकी करी और शिमला में लकीली हमारे को ये सेम चीज बन गई थी। हाँ, फिर मतलब मैंने ऐसे किया था, फैब्रिक लिया था, फिर अलग से गोटा लिया, फिर ऐसे हाँ, मतलब इसने खुद से बनवाया पर टोटल ये बन गया था 4-5 दिन में। तो इस जगह का नाम है वुडविल पैलेस और मुझे ऐसे लग रहा था मैं पैलेस की रानी हूँ, यूं झूम रही हूँ। मुझे ना ये तुम्हारी और मम्मी की फोटो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। किसी ने हमसे कहा था उस दिन ना, जब शादी वाला दिन होता है तो जो दूल्हा होता है वो भगवान विष्णु और जो दुल्हन होती है वो माँ लक्ष्मी का अवतार होती है। और उस दिन ना वो हमने एक्चुअली फील किया था। और अब जब भी हम किसी की शादी में जाते हैं, कोई दोस्त है या कोई कज़न है, मैं सबको यही लाइन बोलती हूँ कि उस दिन ना भगवान होते हो। उस मोमेंट को अच्छे से जीना, सब कुछ सिंक इन करना, बहुत ध्यान से सुनना पंडित जी क्या कह रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब आई डोंट नो, आई फील लाइक कि उस दिन कुछ तो बदला था मेरे अंदर, कुछ तो डिवाइन एनर्जी होती है उस दिन 100%। दिस इज द शेरवानी जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, बहुत महंगी थी। एंड इस पे सारा हैंडवर्क हो रखा था, जरदोजी, बट जो वर्क था ना वो इतना सुंदर था। कपड़ा भी अच्छा था वैसे, बहुत क्वालिटी थी। और ये देखो यहाँ ये सब मेरे चाची बुआ मासी सब बैठ के ना, वही अगले दिन का है ये। अब गाने बदल चुके हैं बट सेम पिच सेम। तो यस, यहाँ से आई जी हमारी बारात, ये है दूल्हा साहब, कितने खुश है। बारात की स्टोरी। जब हम बारात के लिए निकले ना, तो क्या हुआ कि हम ना दूसरे गेट से आ रहे थे और बारात जो हमारा बैंड था वो दूसरे गेट पे पहुंच गया था। अब क्या हुआ कि जो नैना की साइड का बैंड था, इनके बैंड मतलब वो होते हैं शहनाई वाले, और जो मतलब हमारे गांव के ट्रेडिशनल जो होते हैं वही होते। अब क्या पता नहीं कैसे हुआ मिसकम्युनिकेशन, हमारे बैंड की जगह नैना की नाटी वाले लोग आ गए, मतलब वो बाजे वाले। हाँ, तो जैसे ही हम चल रहे हैं ना हमारे आगे, वो हमारे गाने लग पड़े वो बजाने, मतलब जो हमारी साइड के गाने। तो हमें लगा हमारे बैंड, बट मुझे अलग सा तो लगा। मैं कहा यार इसमें तो हमने बैंड में मतलब बड़े बड़े ड्रम और वो ब्यूगल एंड ऑल सब था, बट ये तो बज नहीं रहा है वैसा। इधर तो शहनाई। तुम्हारे बैंड वाले कहाँ थे इस बीच? नाइस क्वेश्चन। हमारे बैंड वाले तब तक तो गेट पे ही थे। ऐसे हमने गेट एंटर किया, उसके बाद खाना वाना खाने सब चले गए। एक मोमेंट आया जब सबको लगा शांति हो गई और मेरे कजन ना बैंड वाला को ढूंढ रहा है, बैंड वाले कहाँ है, रजत कहाँ है। मैं बोल रहा हूँ यार ऊपर ही होंगे, और ऊपर उन्होंने गोलगप्पे खाने पे जोर दिया सबने बैंड वालों ने। बहुत ही फनी था। गुड़िया को, गुड़िया कितनी शरीफ बनी हुई है। तो मैंने रजत को क्लियरली बोल दिया था, एक गेट हो गया, दूसरा जूता चुराई की रस्म, इसमें तो तुमको लुटना ही लुटना पड़ेगा, ये है सालियों का धर्म और तुमको ये निभाना ही पड़ेगा। देखो चलो मैं बाद में बताऊंगा जूतों वाला कि मैं कितना लूटा था, वो अभी तक किसी को नहीं पता कि क्या सिचुएशन आई थी वहाँ। बट इधर भी मुझे ऐसा लूटा नहीं ऑनेस्टली। मैं ऐसा दूल्हा था जो अपनी तरफ से ज्यादा ही देना चाह रहा था, बट मेरी सालियों ने मुझसे लिया नहीं उतना। एक सेकंड, अब यहाँ पे मैं बताती हूँ, जो मैं दरवाजे पे खड़ी हूँ ना, मुझे ना पहले ही लेके आ गए और मम्मी थे मेरे साथ उस टाइम पे ना, और मम्मी ना रोने लग गई। मैं कहा मम्मी यार ये क्यों कर रहे हो आप, ऐसे मत करो। तो मम्मी कहती मैं खुद से थोड़ी कर रही, खुद ही निकल रहा है। तो मैं मम्मी को मना करी, क्योंकि मैं मम्मी को वैसा देख के मुझे पता था मेरा खुद का रोना नहीं रुकता है। फिर उसके बाद ना मुझे इन्होंने अंदर चेयर पे बिठा दिया कि बाहर जब तक सब रेडी हो रहे हैं तो आप बैठो वहाँ पे। मतलब लिटरली मैं 1 से 2 मिनट बैठी होगी चेयर पे, और ना मुझे बाहर लोगों की आवाज़ भी सुन रही है, और मतलब सेंस हो रहा था कि सब बाहर है और ऐसे ना। और ना मेरी एकदम से धड़कन इतनी तेज़ होने लग गया, ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल बाहर आ जाएगा यार। मतलब मैं ये कभी नहीं भूल सकती। फिर मैंने ऐसा घूंघट उठाया
मुझे मेरी बहनों ने बोला बस तू सांस ले, आराम से, सब कुछ बढ़िया होगा, बस बाहर चल। मैं सबको जानती हूँ, सब मुझे पता, फिर भी इतना डर लग रहा था। हाँ, तो क्या हुआ था कि मैं पहले से वहाँ वेट कर रहा था कि नैना एंटर करेगी। एक्चुअली वो वुडविल पैलेस एक महल ही था, राजा का महल है वो। तो महल का जो मेन दरवाज़ा है वहाँ से नैना आने वाली थी एकदम राजकुमारी की तरह, और मैं यहाँ पे वेट कर रहा था इसको। मतलब वहाँ मेरे पीछे सारे गेस्ट खड़े हैं, देखो आपको दिख भी रहा होगा। गेस्ट क्या, मतलब सभी परिवार वाले ही थे। तो मैं वहाँ से देख रहा हूँ कि आएगी आएगी। जैसे इसने दरवाज़ा खोला मुझे नैना दिखी, और मैंने तब तक इसको देखा नहीं था, मतलब मैंने इसका ये लहंगा भी नहीं देखा था। और जैसे ही एंटर करी ना, ये एकदम महारानी कह लो, प्रिंसेस कह लो। वो मेरे को लगता है शादी की हमारी मतलब मोमेंट्स में से सबसे हाईएस्ट थी, जिसमें हमने वो एक अलग सी फीलिंग हमको महसूस हुई थी। और हम दोनों की आंखों से आंसू निकल गए। और मैं अभी पिक्चर्स में और वीडियोस में देखता हूँ ना, सारे रिश्तेदार लिटरली सब उस टाइम पे ना मैंने वो भजन भी लगवाया था कि राम राम, राम हाँ। और ऊपर से फूलों की बौछार हो रही है कहीं ऊपर छत से, एकदम ऐसा लग रहा था कि बस भगवान आ गए हमें आशीर्वाद देने। मैंने इस पिक्चर्स के लिए ना, इन पिक्चर्स के लिए अपनी बहनों को बहुत बहुत कुछ सुनाया था। क्यों? मैं कहा तुम्हें नहीं पता था, मेरी लाइफ टाइम पिक्चर्स थी, खराब करने के लिए खड़ी होगी, हटी क्यों नहीं वहां से तुम। और अच्छा, यहाँ पे जो तुम घूंघट हटा रहे हो, ये ना मैंने रजत को इतना तो बोला था कि रजत मैं ना घूंघट लेके आऊंगी और तुमने यो स्टाइल से छोड़ना है पीछे। रजत ने क्या किया, आई विल टेल यू। जैसे मान लो ये मेरा घूंघट था ना, है ना, रजत ने हटाया और यूं कर दिया, मेरे बाल भी खराब कर रहे हैं। जैसा मतलब इसने सोचा था वैसा नहीं हो पाया, एक तो बट वो परफेक्ट दिख रहा था उस टाइम पे। मुझे तो अपना क्लियरली याद आता है, मैं तो कांप भी रही थी उस टाइम पे, मतलब कुछ अलग था वो, है ना। फिर उसके बाद हम मंडप पे बैठे, फिर पूजा पाठ शुरू हुई। ये देखो यार, मम्मी पता नहीं क्या बता रहे हैं रजत को। ये पिक्चर, हाँ, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स है। यहाँ देखो इन दोनों को कैसे देख रही है। हाँ, इस दोनों बहनों को यही हो रहा था, हमें विश्वास नहीं हो रहा तेरी शादी हो रही, तू इतनी बड़ी होगी, तू इतनी बड़ी होगी। फिर हंस रहे थे हम पे, क्या हम कैसे देख रहे एक दूसरे को। हाँ, इस फेरे में मुझे आगे आना था ना। हाँ, सिंदूर। फाइनली नैना बन गई मेरी दुल्हन। मुझे बड़ा अच्छा लगता है अब सिंदूर लगाना। और उस टाइम पे भी जब उस दिन सिंदूर लगाते मेरे हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे, लिटरली कांप रहे थे। हाँ, बहुत बड़ी चीज होती है यार शादी, और इतने लोग होते हैं, सब आपको ऐसे देख रहे हैं, मतलब यू आर द ओनली सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो एक बड़ा प्रेशर सा होता है आप पे। हाँ जी। एंड ऑफ कोर्स यू गेटिंग मैरिड टू द लव ऑफ योर लाइफ, तो ऑब्वियसली नर्वसनेस तो होती है। वही मैं सोचती हूँ, हम तो इतने मतलब एक दूसरे के जानते भी थे, बट फिर भी हम दोनों इतने डरे हुए थे। भाई शादी बहुत अलग चीज है। जितने भी साल डेट के, शादी फंक्शन भी, मतलब वेडिंग भी और मैरिज भी बहुत अलग चीज है। यहाँ पर विदाई जैसी मम्मी, समझ लो ये। यस, विदाई काइंड ऑफ दो एक्चुअल। क्योंकि हम होटल में ही रुके थे, फिर उसके बाद हमारी रिसेप्शन होनी थी वहाँ पे। बट मम्मी के लिए तो विदाई थी, क्योंकि उस टाइम पे माँ को तो यही होता है ना कि अब बेटी पराई हो गई। दो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, और ये बिल्कुल भी पराई नहीं हुई है। बल्कि मैं देखो, मैं तो ये मिल गया उनके लिए, उनको एक बेटा। मतलब जिस तरह से मैं इस घर में एज अ डॉटर आई हूँ, मुझे लगता है रजत भी एज अ सन उस घर में एक बेटा आया है। Yes. वो फोटो तो है ही नहीं इसमें, जब तुम्हारे तुम्हारी सालियाँ जूते वापस देने आई थी। मैं बताती हूँ शुरू कहाँ से हुआ। जैसे मुझे मंडप पे लेके आए ना, तो मैंने क्या देखा, रजत के पीछे दो लंबे चौड़े हट्टे कट्टे जवान खड़े हैं, और वो थे रजत के कजन्स। और वो क्यों खड़े हैं वहाँ पे, फिर मैंने देखा तो पता चलता है कि वो जूतों की रखवाली के लिए खड़े हैं। आई गेस रूबी दिया रोजदी में से कोई आया और एक जूता तो ले लिया, वो गुदगुदियां और दूसरा जूता रूबी दी ने गुदगुदी लगा दी मेरे कजन्स को, और वो उसको फिर दूसरा जूता भी छोड़ना है। और हम क्या देख रहे हैं, मतलब मैं और रजत मंडप पे बैठे और हमें हंसी आ रही है, पंडित जी बोल रहे हैं बेटा इधर देखो इधर देखो, और हम उनको देख रहे हैं। एक जूता तो चलो आ गया, दूसरा जूता कैसे जा रहा है, मतलब रूबी दी ने पकड़ा और फिर भागने लगे, और मेरा कोई कजन रूबी दी के पीछे भागा, और रूबी दी ने वो जंप मतलब जूता फेंका, और फिर वो किसी और गुड़िया के हाथ में आया, फिर गुड़िया ने अपने भाई एनी को दिया, मतलब ऐसे ऐसे करके। और मेरे भाई, मतलब ये सारे कजन्स मेरे पीछे भाग रहे हैं जूतों के। क्या कॉमेडी थी भाई साहब, बहुत मजेदार था, सब देख रहे थे। फिर एंड में जीते लड़की वाले, क्योंकि रोजी दी ने वो जूता रख दिया ना जमीन पे, और खुद बैठ गया कि अब लो मुझसे कैसे ले सकते हो। और फिर अभी जो आपके फोटोज दिख रही है ना यहाँ पे, अब सब शादी खत्म हो गई है। हाँ, सब कुछ। फिर मेरे पास जूते ही नहीं मेरे, और रूबी दी वगैरह गए अरेंजमेंट्स के लिए गए, और मेरे को यार कि जूते के बिना कैसे जाऊं, मेरे तो मजाक बन जाएगा, हम तो लाए भी नहीं है एक और पेयर, उतने को वो खुद ही आ गए। और फिर उन्होंने मेरे को जूते वगैरह पहनाए, और फिर मैंने बोला ऐसे तो मैं जूते नहीं लूंगा, मुझसे पैसे लो। उल्टा ही हो गया यहाँ पे। और वहाँ क्या हो रहा है ना, वो वीडियो में बोले नहीं 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 मैं पैसे दे रहा हूँ ना, और वो वीडियो में ऐसा लग रहा है कि वो बोल रहे कि नहीं इतने में बात नहीं बनेगी। रूबी जी कह रहे नहीं मैं नहीं लूंगी। तो मैंने जबरदस्ती शगुन के पैसे, यही लगता रहता कि अरे नहीं हम तुझसे बढ़िया, हम कैसे लेंगे ऐसे वैसा। और रजत को ये हो रहा था कि नहीं ये तो रस्म है, मैं तो दूंगा ही दूंगा। तो हाँ, वो पर पता नहीं लगा कि क्या हुआ था। बस ये है हमारी रिसेप्शन, और रिसेप्शन वाज अमेजिंग बिकॉज
इस टाइम पे हमारे दोनों के मन में बस यही था कि यार सब अच्छे से हो गया। यहाँ मेरे कजन्स हैं, यहाँ नैना के कजन्स हैं। कितने तुम्हारे? ये है ओ, ये नैना की पूरी फैमिली की फोटो है। छोटी सी फैमिली है मेरी। बट मेरी ऐसी हो ही नहीं पाई बिकॉज सबको निकलना था, कोई कहीं चला गया था, कोई कहीं चला गया था। ये डॉलर वाले, ओहो, रोजी दी जितने भी डॉलर लाए थे, रोजी दी लाए थे कि मैं आगे की शादियों के लिए बचाऊंगी। हाँ, सबकी शादियों पर डॉलर डालूंगी ताकि पता चले दीदी कनाडा से आई है। लेकिन सार्थक भैया को पता नहीं क्या हुआ हमारी शादी में, ज्यादा ही खुश हो गए। हम जैसे आए हम पे यूं फेंक रही हूँ, जैसे गाने बजते मैं और रोजी तो उठ जाते, हमें डांस करने का मन करता, तो लोग हमको यहाँ पे टीका भी पकड़ा रहे थे और हम साथ ही साथ डांस भी कर रहे थे। एग्जैक्टली। तो इसी के साथ खत्म हो गई एंड। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? काफी लंबा हो गया, बट दैट्स ओके। शादी कितने सारे फंक्शंस हमने आपको एक ही वीडियो में दिखा दिए। यस, हमने वैसे भी बहुत शॉर्ट में दिखाया ये। मतलब ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने नहीं बताई अभी, जो इन पिक्चर्स में भी नहीं थी, जो हमको याद आई वो हमने बताई। बट वैसे तो हम आपसे शेयर करते रहते हैं। वैसे हमारे पास अपनी शादी का हाइलाइट्स भी आ चुके हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड है उसे देखने में तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। 20 मिनट्स के आसपास की एक वीडियो है जो हमारी पूरी शादी की एक कंसोलिडेटेड वीडियो है। वो बहुत लेट आई थी इसलिए हमने नहीं डाली। हमने सोचा था जब सही टाइम आएगा तो हम डालेंगे। फिलहाल के लिए आज का वीडियो हम यहीं खत्म कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।